देखिए, इस वक्त मेरा एक अहम मुद्दा है जिसकी वजह से मैं आपके साथ मुखातिब हुआ हूं। आप सबने देखा होगा, कल पूरे दिन हमारे जो एफएफए के फाइनेंस अकाउंटेंट्स असिस्टेंट के जो हमारे एप्लीकेंट्स थे, जिनका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आने वाला था, लेकिन कहीं से खबरें उड़ रही है किसी न्यूज पोर्टल ने और उनको कुछ जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स ने बताया कि योर लिस्ट इज गोइंग टू बी स्क्रैप्ड वेरी सून, एज लाइक जैसे सब इंस्पेक्टर का किया गया था। उसके लिए वो कल प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रेस कॉलोनी के अंदर। पूरे दिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा उनके पास पूरे दिन नहीं आया। वो हंगर स्ट्राइक पे थे, हमारी बहनें भाई वहां थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का अफसोस का मुकाम है, एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा वहां कोई नहीं आया। फिर जब मैं रात को वहां पहुंचा, मैंने उनके साथ बात की, तो फिर जैसे तैसे पुलिस ने उनको वहां से हटाया रिक्वेस्ट करके कि हम आपको अपॉइंटमेंट दिलाएंगे, आपसे वो वादा करते हैं, ये वादा करते हैं अल्टीमेटली। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एलजी साहब को इस चीज पे सोचना चाहिए। अगर आप इसी तरह से हर एक लिस्ट को स्क्रैप करते जाएंगे तो मुझे ये बताइए कि ये जो करप्शन फ्री कश्मीर का नारा है, वो उसका मतलब क्या रहता है फिर? या आपकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप 3-4 साल से हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर के लिए हो या एफएफए के लिए हो या फायर सर्विस एग्जाम के लिए या बाकी जो एग्जाम्स हुए हैं जिन सब पे सवालात उठते हैं, तो आपका सिस्टम तो पूरा ऊपर से नीचे तक फिर करप्ट है। करप्शन हुआ कैसे, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, आपको बेस्ट पॉसिबिलिटी इस तरह से आप कीजिए, आप कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट निकालिए। अगर आपको लगता है कि देयर इज सम करप्शन, कोई स्कैम हुआ है, चाहे वो एसआई की बात हो, चाहे वो एफएफए की बात हो, तो आप एक सिस्टम, एक ऐसा अल्टरनेटिव लाइए। आप इन सब जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं, जिनको जो टॉप लिस्ट में आए हैं, उनको लाए, उनका इंटरव्यू कीजिए। 20-30-40 मार्क्स का उनका इंटरव्यू कीजिए। ऑन द बेस ऑफ दैट फिर आप आगे लेके जाइए। आप उसी पेपर के बेस पे इनका इंटरव्यू कीजिए। आपको वहीं पता चल जाएगा कौन स्कैमर है और किसने पढ़ाई की थी, तो आपको वो समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप वो कह रहे हैं 2020 में नोटिफिकेशन आई थी, उससे पहले ये तैयारी कर रहे थे, 2021-22 तक एग्जाम, नहीं 22 मार्च में एग्जाम होता है, मई में इनका लिस्ट आता है, उसके बाद इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है, लेकिन उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आने से पहले खबरें उड़ती है कि लिस्ट विल बी स्क्रैप्ड। अभी जस्ट दे कॉल मी कि उनको इस वक्त जो जेकेएसएसबी कोई चेयरमैन है आर के गोयल साहब, उन्होंने कहा है कि योर लिस्ट विल बी स्क्रैप्ड 110%, देयर इज सम स्कैम इन इट फ्रॉम जम्मू साइड। देखिए, उसके जिम्मेदार तो ये बच्चे नहीं है ना। आप मुझे बताइए, अगर आप इसी तरह से हमारे बच्चों की 4-4, 5-5 साल की मेहनत जाया करोगी तो इस सिस्टम का क्या फायदा है? फिर ये सारा जो आप नारे लगा रहे थे, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद, तो उनका तो आप खुद ही जवाब दे रहे हैं इस वजह से कि कितना करप्शन में लिप्त है इस वक्त जम्मू कश्मीर, ऊपर से नीचे तक। बच्चा 10 साल एग्जाम के लिए मेहनत करे, उसके बाद जब एग्जाम देता है, क्वालिफाई करता है, उसको बोलते हैं स्कैम हो गया, ये लिस्ट स्क्रैप करेंगे। यार, आप खुदकुशी करने पे मजबूर कर रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को। तो आपको इस चीज पे सोचना चाहिए। इनसे बात, एटलीस्ट एलजी साहब से अपॉइंटमेंट मांग रहे थे, एक ट्वीट मांग रहे थे, लेकिन एलजी साहब पता नहीं किस चीज में मस्त है, मुझे ये समझ नहीं आई। क्योंकि एलजी साहब, आप समझिए ये चीज, यू आर हियर फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप उनकी बात सुनिए ना। जेन्युइन इशू मैं कह रहा हूं आपको, दे आर विद द इंक्वायरी। आप करो कोई इंक्वायरी, आपको बिठानी आप बिठाइए, अच्छे तरीके से करिए, दे वोंट अपोज दैट। बट लेकिन द थिंग इज कि उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने जो अपना खून पसीना एक किया, उनके माँ बाप ने जो मेहनत की है, गरीब माँ बाप ने मेहनत की है, अपने आप की रोटी को कम किया, लेकिन बच्चों को पढ़ाया है, अपने कपड़े तक, मतलब क्या कहते हैं, फटे हुए कपड़े पहने हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन आज अगर आप उनको ये सिला देंगे तो मेरे हिसाब से तो आने वाले फ्यूचर में तो कोई कश्मीर का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। चाहे वो आईएएस के लिए तैयारी हो, चाहे वो केएएस के लिए तैयारी हो, चाहे वो डॉक्टरी के लिए तैयारी हो। आप एक ट्रेंड बनाते जा रहे हैं कि जो भी कश्मीर के अंदर एग्जाम होगा फॉर एम्प्लॉयमेंट या कोई एग्जाम होगा एजुकेशन के लिए, उसमें स्कैम होता है। तो फिर किस लिए एडमिनिस्ट्रेशन है? फिर क्या कर रही हैं आपकी एजेंसियां? फिर आप लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? फिर तो इस सिस्टम की कोई जरूरत ही नहीं है। यू आर हियर टू मेक द वे इजी फॉर द पीपल, बट लेकिन उल्टा हो रहा है यहाँ। वो बेचारे रात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती वहां से उठाया गया। उसमें से कुछ लड़के रात के 1 बजे बुलवाड़ पे थे, अरेंजमेंट आपकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाई उनके लिए। देखिए, आप कर क्या रहे हैं? पहले आप सोचिए इस चीज पे आप कर क्या रहे हैं। कम से कम ख्याल रखिए इस चीज का कि आप जिस चीज के लिए यहाँ हैं, मुझे बताइए। अगर मुझे किसी कोने, कश्मीर के कोने से आपको, अगर मुझे कोई कश्मीरी नौजवान दिखाओगे, या खासकर ये तबका जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जो एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, चाहे वो फायर सर्विस का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो केएस का एग्जाम हो या एफएफए का एग्जाम हो, जितने भी सारे एग्जाम हो, अब इन तबके भी आइए आपसे बड़े नाराज हैं, कह रहे हैं कि हमारी मेहनत जाया की जा रहा है, हम सुसाइड करेंगे। क्योंकि अगर हम आज फिर से 2 साल मेहनत करेंगे और आने वाले 2 साल के बाद जब हमने एग्जाम देना है, एग्जाम देंगे, लिस्ट आएगा, फिर से कहेंगे स्कैम होगा, स्क्रैप करेंगे। ये चल क्या रहा है कश्मीर में? ये कौन सा नाटकबाजी चल रही है? कौन सा ड्रामा चल रहा है कश्मीर में? मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विदाउट टेकिंग एनी हार्श स्टेप, आप देखिए, अगर आपको सजेशन चाहिए, मैं आपको
देने के लिए, या आपके जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, वो आपको सजेशंस दे सकते हैं, ऑल्टरनेटिव आपको दे सकते हैं। जो आपके पॉलिसी मेकर्स है उनसे अल्टरनेटिव मांगे। बिफोर कमिंग टू द अल्टरनेटिव, आप डायरेक्टली खत्म कर रहे हैं सारी चीज़ों को, आप अल्टरनेटिव मांगे, इसको फिल्टर आउट कीजिए, जो भी इसमें कल्प्रिट होगा उसको बाहर कीजिए, उसको सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो। इफेक्ट ऑफ डिटरेंस वाला आप सजा उसको दीजिए। आई एम विद दैट, बट द थिंग इज कि इनको इनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इनको इनका हक मिलना चाहिए। देखिए, मैं आपको जब मैंने इनके साथ कल बात की, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, दे आर कैपेबल। वाकई इन लोगों ने मेहनत की होगी, वाकई ये मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं, वाकई इन्होंने अपना खून पसीना एक किया है। दैट्स वाई वो बेचारे उस तरह से कल रो रहे थे, अपने सर को मार रहे थे। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करते उनकी अपॉइंटमेंट दीजिए। आपको जो 7, 8, 900 जितने भी 1000 बच्चे हैं, उनमें से 8-10 बच्चे आपके पास आएंगे, वो आपको यहाँ से लिस्ट देंगे। एक बार इनसे मिल लीजिए, इनकी बात सुनिए, उसके बाद आपको जो भी स्टेप लेना होगा उसके बाद लीजिए। लेकिन कम से कम इस तरह का स्टेप ना लीजिए कि इनकी ज़िंदगी जिससे बर्बाद हो, इनके परिवार पे जिससे असर पड़े, इनकी ज़िंदगी पे जिससे असर पड़े। अगर कल को किसी बच्चे ने सुसाइड किया, विल एलजी साहब विल be responsible for that, या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन will be responsible for that, JKSSB will be responsible for that। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जितने JKSSB ने अभी तक कांड किया ना, ये JKSSB को खत्म ही करना चाहिए। कोई नई सिस्टम लाना चाहिए, नया कोई एजेंसी तैयार करनी चाहिए जो एग्जाम करेगा यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से। इसको खत्म ही करना चाहिए। आखिर में गुजारिश एलजी साहब से, इनके साथ इंसाफ कीजिए, जो ये मांग रहे हैं इनको इनका हक दीजिए। बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स है या एप्लीकेंट्स है बाकी एग्जाम्स के, फायर सर्विस के, सब इंस्पेक्टर्स के, जो भी जेन्युइन है, जिन्होंने मेहनत की है, उनके साथ बात कीजिए। एटलीस्ट लिसन टू देम। उनको इस तरह से आप गटर में नहीं फेंक सकते हैं। फिर आप किसके लिए इधर हैं? ऑलरेडी आपने गवर्नमेंट यहाँ खत्म करके रखी है, आपने फोर्सफुली यूटी भी बना दी, सारी चीज़ें आपने की। अब आप यहाँ लोगों को राहत भी नहीं दे रहे, हर तरफ से लोग परेशान हैं। इसलिए आखिर में मेरी गुजारिश आपसे है कि काइंडली डू जस्टिस विद ऑल दीज एप्लीकेंट्स, जो भी हैं, जो एग्जाम्स देते हैं, जो मेहनत करते हैं, इनके साथ नाइंसाफी मत कीजिए। बाकी शुक्रिया।